अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। ये देखें जी, खिलारा। तो ये आपको तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है। बाकी मैं आपको आज कल की जो बेटियां हैं ना, माशाल्लाह बहुएं और बेटियां, वो मुझे शिकायतें मिलती रहती हैं कि ये काम ऐसे होता है, ये होता है, मोबाइल उठाती हैं ये, यानी शिकायतें मुझे भी मिलती हैं। कई फ़ोन भी आए हैं, कई ये हो कि आप बहुओं की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, तो हमारी बहुएं ऐसी हैं या हमारी बेटियां ऐसी हैं, ये है वो है, उन्हें भी कुछ समझाया करें। भाई मुझे तो नहीं पता किस मुल्क से हैं, किस जगह से हैं, किस जो है ना क्या कर रही हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ बेटियों कि देखें कि मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। जैसे सिकंदर साहब दुनिया से खाली गए थे ना, इसी तरीके से मैंने खाली हाथ किए हुए हैं। ठीक है, तो लाइन में लग जाओ। और वो मैं यही कहती हूँ कि काश मेरे पास कोई यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आके चेयर लगा के ना, चेयर इधर रख के ना, तो जिसको प्यार से कुर्सी भी कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि काम करने का ढंग कैसे आता है। ये मैंने बचपन में शादी के बाद मकलावा वापस आके तो सीखा है, उसी दिन सीखा था मैंने। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे का काम होता है। उसके बाद सारा दिन मोबाइल उठा के रखो। मेरा एक पैगाम अपनी बेटियों से, बहुओं से, माओं से, यानी कि चाचियों, ताइयों, खाला, पुफियाँ सब से है कि जब आप किचन में आया करो तो मोबाइल इस्तेमाल ना किया करो। क्यों? अल्लाह की कसम बरकत नहीं रहती। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा कसमों में मुझे मत रहो। बहरहाल ये है कि कसम उठाने के भी ये है ना, कोई थोड़ा सा सच्चाई चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं देखेंगे माशाल्लाह आज जो है ना क्या कर रही हूँ, मोबाइल रख के साइड पे, तो इस साइड कोने से शुरू किया करो। ठीक है, पहले ओवन साफ़ किया करो। उसके बाद ये कोई मशीनें वगैरह हैं, इस्त्री है, घर में सिलाई मशीन है, पंखा है, कोई चीज़ भी है, यानी कि नीचे ज़मीन पे जो पड़ी हुई होती है उसको सफाई करो। उसके बाद जब आप किचन में आया करें ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हांडी रखी है। ठीक है, हांडी मैंने रखी है, ये देखें। और हांडी में क्या बना रही हूँ आजकल, ये जिसको गर्दने कहते हैं प्यार से, ये कुछ पिंजर भी हैं बीच में, यानी चेस्ट पीस। ठीक है, वो मैंने पड़े हुए देखे, मैंने कहा चलो आज जो है ना शोरबे वाले ये बना लेते हैं। वो यखनी सूप वगैरह बनाया था, तो मैंने कहा चलो ये पड़े हुए हैं। घर में जो देखो ना, कंप्रोमाइज़ करो कि आखिरी ये जो 2 दिन होते हैं ना, ये थोड़े मुश्किल ही आ जाते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि हांडी रखनी है। मैंने हांडी रखी है। हांडी के बाद चंदा परी जो है ना, चंदा परी, ये चंदा जो है ना, इसका जो नानो है, उन्होंने मुझे साग भेजा था, उबला हुआ था, और नमक मिर्च ये वो सब कुछ पड़ा हुआ था। पर मैंने अपना जुगाड़ लगा के ये साग बिल्कुल फिटिंग किया है, सेट किया है, और इतना प्यारा हो गया है, चंदा के जिया परी के जो है ना नानों की तरह प्यारा हो गया है। देखा ना ये माशाल्लाह मौसम भाई की तरह। अच्छा, ये देखें जी, इसमें मैंने पानी गर्म करके बुनाई करके थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखिए, अब शोरबे वाली ये चेस्ट पीस बन जाएंगे, क्योंकि पड़े हुए ये थे जो मुझे मिली ये चीज़, मैंने हांडी बना दी है। ठीक है, इसको भी हम ये लंबा सा शोरबा नहीं रखेंगे, छोटा सा रखेंगे। ठीक है, ये मैंने साथ रखा है। और उसके बाद मैंने कुछ बर्तन धोए हैं साथ। अच्छा, इसके बाद ये साफ़ किया है। इसके बाद मैंने साथ ही ये आटा देखें पानी पड़ा हुआ है, ये देखें 10 मिनट हो गए पड़ा हुआ है, क्योंकि इस बेचारे की बारी नहीं आ रही। तो मैं ये जो है ना करके आटा भी करूँगी, गूँधूँगी, आटा गूँध के। तो उसके बाद क्या है जी, आगे आ गया नंबर 2 के ये चावल बनाए थे रात को, थोड़े से रह गए हैं, इसको भी थोड़ा सा दबा देते हैं, क्योंकि साहब आएंगे तो हो सकता है चावल खाएंगे। ये मैंने कुछ फ्रिज में रख दिया, और कुछ जो है ना ये मैंने ये बना के रखा हुआ है, हो सकता है पकौड़े बनाएं। कारण ये है कि ये ना कहना मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, ये इसलिए बदल नहीं जाएंगे कि हो सकता है ना भी बनाएं, क्योंकि गुड़िया होती है ना तो मेरे साथ। बहरहाल ये लैन वार मैं काम कर रही हूँ। ये चटनी पड़ी हुई है, ये मैं फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ ताकि इसको थोड़ा सा हिसाब किताब सेट हो जाए। ये दूध मैंने लिया है, और दूध बाहर रखा हुआ है, ये तकरीबन 2 किलो है। ठीक है, सेवियाँ पड़ी हुई हैं, तो खानी है तो आ जाएँ, नहीं तो गर्म करके तो हम खुद खा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये दूध पड़ा हुआ है, इसका जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो इसको भी मैंने अभी देगचे में डाल के, तो साथ वाले छोटे चूल्हे में ये खाली चल रहा है चूल्हा, ये देखें इसमें रखते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा कपा कुपी होना शुरू हो गई है, ये देखें, ये
यकीन करें कि ये यखनी ही समझो, इसको रोटी शोटी कुटा कटी करके खाया करें, क्योंकि अब हम लोग जब रज़ाइयों में घुस के ना तो मोबाइल खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैदा कहता है अगर शोरबे वाली चीज़ होती तो मैं साथ मिल के मैं आपका एक अच्छी बीवी की तरह जो मियाँ का साथ देती है उसकी तरह मैं आपका साथ देता और सही तरीके से आज़म करता। वरना जो है ना ये शोरबा इसलिए बनाया है कि रज़ाइयों में घुस के जो बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है, ये बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए है कि ये जल्दी ग़िज़ा हज़म कर देता है। वरना आपने कलेजी खा के या ऐसी चीज़ें खुश्क मेवाजात खा के ना तो अगर बैठ के तो मैदे ने कहना है कि काश कोई हमसे भी प्यार करता। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आधे घंटे की मार थी, सिर्फ आधे घंटे में। साग, इसमें भी मिसाले डले हैं, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये है आटा, आटा भी गूंद दिया है, ये साथों साथ चला है आड़ियों के साथ। ये जो पानी मैंने रखा हुआ है ना, ये आपको दिखाने के लिए, ये अगर आप ये जो बच्चे बोलते नहीं हैं ना या कमज़ोर हैं उनको हल्का सा नीम करके ना, क्योंकि ये तो सर्दियाँ हैं तो गर्मियों में ऐसे ही दे दिया करें नॉर्मल, ये थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच अगर पिला दें तो बच्चे बोलना भी शुरू हो जाएंगे। उनकी ज़ुबान में ऐसी ताकत आएगी ना कि बस आप कुछ ना पूछें। तो फिर बाद में आपको बता देंगे किधर, ठीक है। बहुत ज़बान में भी ताकत आती है और बोलना भी शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से टोटका होता है। ये देखें माशाल्लाह चिकन शिकन भी तैयार हो चुका है। और ये देखें इसमें भी मिसाले डले हैं, मैंने खड़े होके काटे हैं तो, और सिर्फ टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए थे, ठीक है। तो ये देखें जी चावलों का दबा शबा भी आ गया है। अच्छा, इसमें ये भी मिसाले डले हैं, इसमें भी टाइम लगा है, इसमें भी टाइम लगा है। और ये देखें इसमें अदरक, लहसुन, अजवाइन, पुदीना, उसके बाद सौंफ, इलायची, ठीक है, चीनी और चीनी एंड पानी, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए उबाला आ रहा है, इसमें भी मिसाले डले हैं और इसमें भी सौंफ, इलायची, थोड़ी सी अदरक और इसमें थोड़ी सी डालेंगे ये हम हल्दी। हल्दी वाला जो दूध होता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही कारआमद होता है। तो छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, तो मियाँ सारे कुछ बुज़ुर्ग बड़े ये वो। अच्छा, उसके बाद ये सेवियाँ मैं गर्म कर चुकी हूँ, इनको भी रखा हुआ है मैंने। उसके बाद जी ये और क्या है, प्याज मैंने अभी नहीं रखे, हो सकता है कोई प्रोग्राम बन ही जाए पकौड़ों का। बहरहाल ये है, गुड़िया आएगी फिर, मैं तो अब थकी हूँ। अच्छा, अब आपको मैं नज़र देखे कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है ना, तो ना मेरी ताउन डिंगी है कि डिंगी करके मैंने ऐसे करके, खुदा की कसम कह रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि ये जो साथ साथ बातें होती हैं, शैतान कोई वर्गलाता है, शैतान के बहकावे में ना आएँ। आप सारी चीज़ें जो है ना इसी तरीके से बनाएं और साथ साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें और साथ साथ कोई अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। और ये सारे काम शुरू करके ना अब मैं देखना कि आपको दिखाऊंगी कि ये खिलारा मैं कैसे संभालूंगी, ठीक है ना। गुड़िया गई हुई है अम्मी के घर, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो बना हुआ है। बहरहाल ये है कि अम्मी के घर तो जाना ज़रूरी है ना। अम्मी जब तक जिंदा होती हैं, मेका पेके मावां नाल ते माण भरावां नाल, ते मावां ठड्डियां चावां प्यो घरां दे के ओ सही, ठीक है। ये एक हमारा वो मांगने वाला आता था ना, तो वो कहता था, तो आधे ना क्या पता नहीं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें वो करता था। बुज़ुर्ग बाबा था एक ना, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे होते थे। चलो ठीक है जी, ये हो गया। वाकई बात सही है कि अम्मियों के घर भी जाना चाहिए। पर ये है कि जिया परी भी जब आएगी ना तो फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और सुकून हो जाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्योंकि मैं कहती हूँ जिसकी अम्मी अच्छी है उसकी माशाल्लाह बेटियां भी अच्छी होंगी। अम्मियां जो है ना पीछे से कहती हैं कि ये हम अम्मियां शमियां नहीं हैं, हम अम्मियां उनकी हैं जो हम शादी करके लाए हैं, ठीक है। तो ये आलू शालू भी आ गए हैं, आलू और ये थोड़ा सा खिलारा शरारा पड़ा हुआ है, तो बस संभालते हैं तो आपको फिर विज़िट कराते हैं, तो फिर हम पतली गली से निकलते हैं, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह कपड़े शपड़े इस्त्री के लिए पड़े हुए हैं, गुड़िया ने धोए थे, मैंने कहा चलो कहती है मैं वापस आके इस्त्री करूँगी। मैंने कहा बेटा तुम वापस आओगी तो इस्त्री होगी। इस तरीके से हम इस्त्री कर सकते भी हैं कपड़े, मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरीके से करके ना भला पसला के ना, जिस तरीके से लूमड़ी ने नहीं भेजा था हिरन को शेर के इसमें गार में, इसी तरीके से मैंने उसे बुला। ये देखें जी माशाल्लाह दूध तैयार हो चुका है। को छान के ये सारे जितना कचरा मचरा है सब कुछ बाहर निकाल दिया, जो चीज़ें मैंने डाली थी छोटी मोटी। और देखें थोड़ी सी मैंने डाली है बीच में हल्दी, और उसके बाद डाली है जी फक्की। अब इसको देंगे उबाला, और उसके बाद जब आएगा ना मेरा लाला फरहान और अरसलान, ये दोनों को फिर करते हैं, पिलाते हैं, ठीक है। ये पिएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ताला, ये मैंने फक्की बनाई हुई है।
और ये तकरीबन 3000 की फ़की बनी थी। इसमें फुल मखाने और ये छोटी मोटी चीज़ें, इसका मैंने वीडियो मोम किचन एंड फैमिली में डाली हुई है, तो आपने देख लेनी है कि ये फ़की किस तरह बनती है। ठीक है, ये बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, सब के लिए। अगर हामला ख़वातीन पीती हैं ना, थोड़ी सी आधा सा चम्मच, इसमें तो 2-3 चम्मच मैंने डाल दिए। तो ये आमला के बगैर ही हैं ये, क्योंकि ये छोटे हैं ना, अभी बच्चे हैं। फ़ाद अरसलान फ़रान, तो फ़ाद चला गया है। फ़ाद को साथ मैंने दी है, पूरा बरना भर के दिया है, बरनी ये भी दिया है माशाल्लाह साथ। तो दूध भी दिया है नीडो, मैंने कहा अगर मिला ना तो यही पी लिया करना। तो कल भी फ़ोन कर रहा था, साथ किसी को कह रहा था ये दूध वाला गिलास मुझे इसमें मैंने डालने हैं, खजूरें, पता नहीं क्या करना है, उससे बात कर रहा था। तो वो गया हुआ था लड़का को लेने के लिए, तो रात को ड्यूटी पे था ना, तो किसी को कह रहा था दूध ले आओ मेरे लिए, पता नहीं क्या हुआ, तो ये वो पता नहीं बात कर रहा था। यानी कि दूध जो है ना बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, अगर ना हो तो नीडो जो है ना, जिन बच्चों का कद छोटा रह जाता है ना, उन बच्चों के लिए नीडो दूध। और उसके बाद एक प्याज, ये टिप आपको साथ बता दूं, एक प्याज और नीडो दूध। नीडो दूध अलग पीना है, ये ना प्याज नीडो दूध में डाल दो, ये नहीं, 2 चीज़ें हैं। यानी कि दूध जो है ना 1 गिलास बना के ना, तो अगर ये दूध पीते हैं बच्चे तो इसमें जो है ना 1 चम्मच सही भर के, 2 चम्मच, बड़ों को 2.5-3 चम्मच हो जाए, या 2 चम्मच भर के हो जाए, जिसको चोटो चोट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दूध में डालें। अगर नहीं तो इसी तरीके से पानी, गर्म पानी करके ना, जिस तरह चाय पीते हैं उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें हल्की सी, तो शुगर है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो दूध जो है ना इसमें डाल के पी सकते हैं। उसके बाद कोई सेब नहीं और तो माल्टे शाल्टे तो आपको पता ही है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आप कोई मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं, कोई भी बना जो आपका दिल करता है। अगर नहीं तो ऐसे ही दूध पी सकते हैं, 1 गिलास सुबह 1 शाम पिएँ। दिन को जो दोपहर का टाइम होता है ना, दरमियान में खाने के साथ आपने प्याज एक काट के रख लेना है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पड़ा रहे, जब तक आपका दिल करता है। तो फिर आपने क्या करना है, उसको प्याज को सही तुलाई करके तो उसमें आपने एक नींबू निचोड़ लेना है, तो वो दिन को खाया करें। कद बढ़ाने का आसान तरीका। अच्छा जी, माशाल्लाह सफाइयाँ बिल्कुल वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर दी है, और अरसलान ने मुझे झाड़ू भी लगा दिया है और टाकी पोछा भी लगा दिया, क्योंकि गुड़िया घर नहीं है। ठीक है, नीचे से मैं नहीं कर सकती। और ये देखें जी, अभी मैंने ये सालन, 2 किस्म के सालन है, चटनी है, चावल है, और उसके बाद जी कवा वगैरह बनाया है सारा कुछ। तो साहब आए तो कहते हैं कि ये देखें, मैं उस दिन भी कह रही थी आपको कि हमारा जो है ना ये बैठना ज़रा नामुमकिन हो जाता है। मटर, आलू, गाजर और गोभी, ये सारी चीज़ें मैं मिक्स सब्ज़ी बनाएं आज। बहरहाल देखते हैं आज, क्योंकि 2-3 हांडियाँ तो बनी हुई हैं हमारे घर। लाल लोबिया भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, रात को बनाया था। सेवियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो चलो देखते हैं, कल हो सकता है बना लें। बहरहाल ये है कि आज ऑर्डर आया है, ऑर्डर, क्योंकि मैं गुड़िया को कहती हूँ कि जो बंदा भी कोई चीज़ भी लेके आता है, उस दिन भी हम बड़ी खुश थी दोनों माँ बेटी कि हम जो है ना बना के सालन 2 बैठे हुए ये हुए, तो आज हम फारग हैं, फूफो ज़ेबन के घर जाएंगे। तो हम तैयारी कर ही रहे थे, तो अरसलान जो है ना 3-4 किलो मछली ले आया। फ़ाद और अरसलान कहती है इनको मिसाला लगा कर रखेंगे। हम एक दूसरे को थे क्यों किए, मैंने कहा ना, जब तक तब तक अल्लाह ने दिया है तो इसको खाओ और इसको बांटो, और सब बहन भाई मिल के खाओ, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई नेमत होती है। तो इससे घबराना नहीं है कि हम क्यों पकाएं। अल्लाह पाक माफ़ करे हमारे पे। वो भी वक्त था कि चटनी भी नसीब नहीं होती थी। तो चलो खैर, कोई बात नहीं। तो शाम को करते हैं मुलाज़ा फरमाना कि हम किस टाइम ये बनाने वाले हैं। रोटी की फरमाइश आ गई है, मैंने कहा चलो रोटी बना के देते हैं इंशाल्लाह, अच्छी सी मज़ेदार। तो चलो जी, यहाँ का जो व्लॉग है हमारा इख्तिताम को पहुँचा। तो हम खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि साहब कहते हैं कि खाना बनाएं, रोटी बनाएं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं उन्हें बुखार है, सेहत ख़राब है। तो हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, सूजी भी बनी पड़ी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। तो कहते हैं कि सेहत ख़राब है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो हम मुझे जो है ना खाना रोटी बना के दी आज। मैंने कहा चलो ठीक है, हम बनाने लगी रोटी, तो खाएंगे मज़े से शहज़ादे।